और इसी बीच आरसीए से बड़ी खबर है। आरसीए में बैठक में जोरदार हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि आरसीए एक्शन में है। आरसीए ने 3 जिला संघों के खिलाफ कार्रवाई की है। 3 जिला संघों की संबद्धता हटा दी गई है। नागौर, श्रीगंगानगर और अलवर की संबद्धता आरसीए से हटाई गई है। ऐसे कुछ देर पहले ही आपको बता दें कि आरसीए की बैठक से राजेंद्र सिंह नांदू और विनोद सारण बाहर निकल गए थे। उन्होंने आरसीए पर गंभीर आरोप लगाए और अब आरसीए एक्शन में नजर आ रहा है। तो श्रीगंगानगर, नागौर और इसके साथ ही अलवर जिला संघ की संबद्धता आरसीए से हटा दी गई है। नागौर, श्रीगंगानगर, अलवर की संबद्धता आरसीए से हटा दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेश दादीच जुड़ गए हमारे साथ। सीधा महेश का रुख करेंगे। महेश, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है? सुबह जब बैठक शुरू हुई थी उसके बाद जोरदार हंगामा हुआ, अब आरसीए का एक्शन क्या है? जी हेमंत, बिल्कुल सही कहा आपने कि तीनों जिला संघों को जो है यहाँ पर डिसएफिलिएट कर दिया गया है। जिस तरीके से बैठक शुरू हुई थी और इस बैठक में जो तीनों जिला संघ थे उनकी तरफ से अपनी जो आपत्तियां हैं वो रखी गई थी। उसके साथ ही वे हंगामा करते हुए बाहर निकले और जो तमाम आरोप थे अपने वो जो है यहाँ पर आरसी की कार्यकारिणी पर लगा रहे थे, जिसमें साफ तौर पर उनका ये कहना था कि जो भी उनके कंप्लायंस की पालना करने के लिए जो उनको दिया गया था वे पूरी फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है, वो आशंका भी जता रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जब हमने ये जो मीटिंग समाप्त हुई उसके बाद में जो आरसी के अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत, उनसे बातचीत की तो सामने आया कि जो तीनों जिला संघ हैं वो अपनी शर्तें जो बीसीसीआई के द्वारा लगाई गई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि ललित मोदी का कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए था, उससे पहले भी ये डिसएफिलिएशन की कार्रवाई उन पर की गई थी। उसके बाद में ओम्बुड्समैन द्वारा जो है ये इस कार्रवाई को रोका गया था, लेकिन आज फिर से ये शर्तें जो है वो पूरी नहीं होने के कारण ये हवाला दिया गया है और साथ में उनकी जो डिसएफिलिएशन की जो कार्रवाई है उसको यहाँ पर अमल में लाया गया है। इसके साथ में इस बैठक में कई सारे और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उसमें जो है एक बड़ी बात यह है कि 10 सालों से जो है सभी जिला संघों में एक मांग की रखी जा रही थी कि उनका जो सबवेंशन है जो उनको हर महीने दिया जाता है वो उनका बढ़ाया जाना चाहिए। अब 5 लाख रुपए जो है सबवेंशन के वो यहाँ पर जो है कर दिए जा रहे हैं आरसी की तरफ से। उसके साथ में जो खिलाड़ियों की पेंशन है उसको कैटेगराइज्ड किया जा रहा है ताकि जो भी खिलाड़ी हैं उनको रिटायरमेंट का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर एक एक श्रेणी के अनुसार जो है वो मिल सके। ये प्लानिंग जो है वो की जा रही है। आरसी की जो एकेडमी है उसके नए डायरेक्टर की जो नियुक्ति है उस पर चर्चा यहाँ पर की गई है। तो साथ ही में आरसीए की जो स्टेडियम है उनको लेकर के भी यहाँ पर बातचीत रही है। आरसीए का जो जोधपुर का स्टेडियम है उसको वहाँ जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके साथ में अब एमओयू जो है वो किया जाने वाला है। उसके साथ में राजस्थान प्रीमियर लीग जो है आरसीए खुद कराने वाला है, उसकी तैयारियां यहाँ पर लगभग कर दी गई है और जैसे ही बीसीसीआई की स्वीकृति उन्हें आती है उसके साथ में जो है इस आयोजन की यहाँ पर जो प्लानिंग है वो यहाँ पर रखी जाएगी और उसमें कहा जा रहा है कि जयपुर और जोधपुर में जो है उसके फाइनल मैचेज जो है उद्घाटन या फाइनल मैचेज जो वो कराए जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो पूरी बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय था वो यही था कि 3 जिला संघों को लेकर के जो यहाँ पर पहले भी आशंका की जा रही थी व्यक्त की उनके भविष्य को लेकर के क्या रहेगा, क्योंकि इन तीनों जिला संघ में महत्वपूर्ण जो है जिला संघ जिससे कि कभी ललित मोदी जो है यहाँ के अध्यक्ष रहा करते थे नागौर जिला संघ के, उनके बेटे रुचिर मोदी जो है अलवर जिला संघ से प्रेसिडेंट थे और इसी तरह से श्री गंगानगर में महमूद आबदी जो उनके करीबी रहे थे वो वहां पर उपाध्यक्ष थे। तो ऐसे में इन जिला संघों को लेकर के शुरू से जो है आरसीए को आपत्ति रही थी जब से नई कार्यकारिणी गठन हुआ है और बीसीसीआई में जो है इन्हीं को लेकर के आपत्तियां भी जो है अपनी व्यक्त की थी। आरसीए के जो उपाध्यक्ष हैं अमीन पठान वो भी ये साफ तौर पर कह रहे थे कि हमने बरसों का जो है एक बैन बीसीसीआई की तरफ से आरसीए पर झेला है और उसके पीछे ललित मोदी जो है एक बड़ी वजह रहे हैं। इस कारण से वे नहीं चाहते हैं कि आगे से फिर से कोई जो बीसीसीआई है वो आरसीए पे कार्रवाई कर दे, फिर से यहाँ का जो जिला क्रिकेट है राजस्थान की जो क्रिकेट है उसको डिसएफिलिएट कर दिया जाए। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इन तीनों जिला संघों के खिलाफ में जो है वो कार्रवाई करे और ऐसे में उन्हें आज यहां पर डिसएफिलिएट कर दिया है और उसके साथ में जो ये जानकारी है अब रजिस्ट्रार को भिजवा दी जाएगी ताकि इस जानकारी को जो है रिकॉर्ड पर लिया जा सके। और अब जो तीनों जिला संघ है जिनकी तरफ से कोर्ट में आगे की जो कार्रवाई है अब वो लीगल वे में वो लड़े जाने की जो बात है वो सामने आ रही है। जो तीनों जिला संघ है उनको लेकर के स्थितियां कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी और लगातार टकराव के हालात बने हुए थे जब से वैभव
अशोक गहलोत आरसीए के अध्यक्ष बने हैं और ये पूरा मामला जो ललित मोदी का चला है तब से नांदू लगातार विरोध उनका देखने को मिल रहा था। अब आखिरकार ये तीनों जिला संघों की हम बात करें क्रिकेट के, तो इनके सामने आखिर क्या रास्ता है, क्या विकल्प है? देखिए, विकल्प की जहां तक बात की जाए इन तीनों जिला संघों को लेकर के, क्योंकि एम्बुड्समैन से इन्हें रिलीफ मिला था, लेकिन उसके बाद में भी जिस तरह से आरसीए ने कहा है कि इन्होंने जो अपनी शर्तें थी उनकी पालना यहां पर नहीं की गई है, तो इस कारण से इन्हें डिसएफिलिएट किया जाता है। तो ऐसे में दूसरी तरफ जो तीनों जिला संघ है, अब उनके पास में कोर्ट का जो रास्ता है वो शेष रह जाता है और ऐसे में अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो तीनों जिला संघ हैं उनको कोर्ट से कोई रिलीफ मिले, क्योंकि वे अब कोर्ट जाने का रास्ता जो है वह अख्तियार कर रहे हैं। उन्हें इसी तरह की उम्मीदें हैं, क्योंकि अब जो है पूरा जो मामला है वो लीगल वे में जो है वो लड़ा जाएगा और जिस तरीके से तीनों जिला संघ जो है वो अपनी नाराजगी यहां पर जाहिर कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वे अपनी जो शर्तें हैं पूरी तरह से फुलफिल कर रहे हैं, उसके बाद में भी जो है उन पर कार्रवाई की जा रही है। 2005 से लेकर के अब तक का जो उनसे रिकॉर्ड मांगा जा रहा है वो कहीं भी शर्तों में उल्लेख नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी जो जिस तरह से उन पर दबाव बनाया जा रहा है, इस तरह के आरोप उन्होंने आरसीए की जो कार्यकारिणी है उस पर लगाए हैं। जब इस बारे में हमने आरसीए के जो अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत, उनसे भी बात की है, उनका कहना है कि जो भी शर्तें बीसीसीआई की तरफ से लगाई है शर्तें उन्होंने नहीं बनाई है, जो भी शर्तें बीसीसीआई की तरफ से इंपोज की गई है और जो भी कंप्लायंस जो है रखी गई है उसकी पालना उन्हें सुनिश्चित करनी होगी और इस रूप में इनके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि बीसीसीआई की अगर शर्तों की पालना नहीं की जाती है तो उनके खिलाफ स्टेट के खिलाफ में भी जो है किसी तरह की कार्रवाई लाई जा सकती है। ऐसे में स्टेट के भविष्य को देखते हुए उन्हें ये निर्णय लेना पड़ रहा है।